नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की प्राइमरी एयरक्राफ्ट यानी कि Su-30 MKI की AL-31FV इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सुखोई को 2050 के आसपास ऑपरेट करने का प्लान किया गया, जिस वजह से इनको अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है और सर्विस रेडी रखने के लिए अभी एडिशनल 240 AL-31FV इंजन को खरीदने के लिए अप्रूवल को भी दिया जा चुका है, जो कि मेजर ओवरऑल के दौरान Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अब ये इंजन पहले से ही भारत में बनाए जा रहे हैं और इनको HAL की इंजन डिवीजन कोरापुट की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट से पता चला था कि इंजन को भले ही अभी भारत में काफी समय से बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी इनकी मेजॉरिटी पार्ट्स के लिए हम रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं और इतने सालों से इनको भारत में बनाने के बाद भी अभी तक इसमें 58% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अभी किए गए ऑर्डर में धीरे धीरे करके इंक्रीज करने का फैसला किया गया है। HAL की तरफ से बताया गया कि जो 240 इंजन है उनमें से 120 इंजन की डिलीवरी कंप्लीट होते होते इसमें इस्तेमाल होने वाली इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा 58% के आसपास से इंक्रीज होके 63% के आसपास इंक्रीज किया जाएगा, जिसके बाद आगे चल के उसको फर्दर धीरे धीरे करके इंक्रीज करना जारी रखा जाएगा। इसके लिए अब एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को भी बनाने की प्लानिंग की गई है, जिसमें कावेरी इंजन के लिए डेवलप किए गए कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिनको आगे चल के AL-31FV इंजन में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाएगा, जो कि रशियन सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है और ये HAL के मुताबिक रशियन टेक्नोलॉजी से बेहतर भी साबित होने वाला है। इसके बाद इन इंजन्स में आगे चल के एक थर्मल बैरियर कोटिंग और ब्लेड कूलिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग AL-31FV इंजन की हीट सिग्नेचर को या इंफ्रारेड सिग्नेचर को रिड्यूस करने में मदद करने वाला है। और इसमें अभी DMRL की तरफ से डेवलप किए गए सिंगल क्रिस्टल निकल बेस्ड अलॉय को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जो कि इंजन की ड्यूरेबिलिटी को बेहतर करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंजन को लेकर, और अभी हम हेलीकॉप्टर इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम एयरक्राफ्ट की तरह हेलीकॉप्टर की सेक्टर में भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट होने लगे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास खुद की हेलीकॉप्टर इंजन मौजूद नहीं है, जिस वजह से इसके लिए हमें फ्रांस के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसी के चलते HAL की तरफ से एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम HTSC-1200 टर्बोसैफ्ट इंजन है और इसे हम किसी भी 3 टन क्लास से लेके 6 टन क्लास तक की हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि LUH से लेके ALH ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन को DMRL और HAL की इंजन डिवीजन कोरापुट की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया और सबसे बड़ी बात यह कि रिसेंटली इस इंजन की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को 100% RPM के साथ भी टेस्ट किया जा चुका है, जो कि बिल्कुल सफल रहा था, जिसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि इस इंजन को अब रियल वर्ल्ड कंडीशन में और एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसकी 5 प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन किया जा रहा है, जो कि 2025 की जून या जुलाई से पहले तैयार होने की उम्मीद किया जा रहा है और इस बीच HAL की तरफ से इसकी कुछ और टेस्ट को भी करने की उम्मीद किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस इंजन को प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा, जो कि आगे चल के हमारी लाइट टू मीडियम क्लास के हेलीकॉप्टर का मेन पावर प्लांट बनने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से, और अभी हम भारत और चाइना की न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सब जानते हैं कि भारत और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों के पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी मौजूद है। हालांकि अभी चाइना के पास जो मिसाइल्स हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास भी अग्नि 5 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो कि ऑलमोस्ट चाइना की सभी मेजर सिटी को टारगेट कर सकते हैं। अब खास करके सी बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करें तो फिलहाल हमारे पास 2 ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि चाइना की सभी मेजर सिटी को टारगेट कर सकते हैं, जिनका नाम K4 K5 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनमें से जल्द ही K5 को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसकी एक रिप्रेजेंटेशन को ट्विटर के एक यूजर वरुण कार्तिकेयन की तरफ से दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने एक मैप में दिखा था कि अगर हमारे पास K4 सीरीज के मिसाइल मौजूद है तो चाइना पर स्ट्राइक करने के लिए हमारे न्यूक्लियर सबमरीन को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडियन कोस्ट के करीब रहकर भी या बे ऑफ बंगाल में रहकर भी
चाइना की ऑलमोस्ट 80% एरिया को कवर कर सकते हैं, यानी कि स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम K5 मिसाइल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट चाइना की सभी मेजर सिटी को स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिडिल ईस्ट रीजन, यूरोप के कई देश, मंगोलिया और अफ्रीका के कुछ देशों को भी टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी टारगेट्स नहीं है, क्योंकि हमारा उन देशों के साथ कोई अनुबंध नहीं है। लेकिन इन सभी देशों को टारगेट करने के लिए हमारे न्यूक्लियर सबमरीन को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बे ऑफ बंगाल में रहकर भी इनको डिप्लॉय कर सकते हैं और न्यूक्लियर स्ट्राइक को इनिशिएट कर सकते हैं, जहां पर हमारे न्यूक्लियर सबमरीन सबसे सेफ पोजीशन पर मौजूद रहने वाले, क्योंकि जिस पोजीशन पर अभी हम इन सबमरीन को डिप्लॉय करने का अजम्पशन कर रहे हैं, इसके चारों तरफ लगभग इंडियन नेवल बेस मौजूद है। अगर आप देखोगे तो हमारी पूरी ईस्ट कोस्ट लाइन में कई नेवल बेस मौजूद है और अंडमान में भी हमारे नेवल बेस मौजूद है। तो इन दोनों के बीच हमारे न्यूक्लियर सबमरीन सबसे सेफ पोजीशन पे मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल इंडियन सबमरीन के लिए गढ़ की तरह होने वाला है। वहीं पर अगर हमको इनको कहीं दूर डिप्लॉय करना पड़ता है तो इसे डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना दुश्मन के लिए इसके मुकाबले काफी आसान बन जाएगा। लेकिन बे ऑफ बंगाल में ये करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, खास करके चाइना के लिए किसी भी इंडियन सबमरीन को या न्यूक्लियर एसएसबीएन को बे ऑफ बंगाल में जाके डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पर चाइना की बात पहले से ही पता चल चुकी है कि अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉर होता है तो भारत के जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है उनको चाइना के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए चाइना के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये बे ऑफ बंगाल से उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये एक मेजर कारण हो सकता है जिस वजह से चाइना की रिसर्च वेसल अभी लगातार इंडियन ओशन रीजन में आ रहे हैं और खास करके मिसाइल टेस्टिंग के दौरान आ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से रिसर्च वेसल से लिए गए डाटा को बेस करके चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय कर सकता है। और अगर ये सच होता है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में चाइना इंडियन एसएसबीएन को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में अपनी एसएसएन्स को डिप्लॉय कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को डिप्लॉय कर सकता है, जो कि चाइना के पास काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है। और अभी अगर चाइना के रिसर्च वेसल इस रीजन की मैपिंग कर रहे हैं तो चाइना को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को छुपाकर इंडियन वाटर में एंटर कराने में ये काफी आसान होने वाली है, या फिर पहले ही से चाइना इसके लिए प्लानिंग कर रहा होगा। और इस बारे में हमें भी पहले से ही सतर्क रहने की काफी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जंग जैसे हालात में ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहां पर चाइना अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को इंडियन एसएसबीएन या कोई भी हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसकी मदद से डिप्लॉय कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।